बैठे सुनते रहे। आज हम करेंगे याददाश्त चला जाता है, कमजोर हो जाता है, मर जाता है, मेमोरी पावर लॉस हो जाता है। ठीक है, मेमोरी पावर कैसे लॉस होता है? देखो, एक तो बच्चों का होता है, पढ़ाई करने के टाइम पर याद नहीं आता है, जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन का अभाव है। जब कंसंट्रेशन का अभाव होता है तब कुछ भी करते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी हम शिक्षा करते हैं, याद नहीं रहता है। ये बीमारी नहीं है बच्चों के लिए जो पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब उम्र हो जाता है, जब याद नहीं आता है, चाबी गाड़ी का कहीं रख दिए और ढूंढते को और है, दांत में छल्ले पकड़ के रखे हैं चाबी का और ढूंढ रहे हैं कहीं और, तो जेब में रख दिया है कहीं और ढूंढ रहे हैं, याददाश्त चला जाता है, मेमोरी पावर कमजोर हो जाता है। ये बीमारी है, ये कोई कंसंट्रेशन का अभाव नहीं है, ये बीमारियां हैं। जब उम्र बढ़ता जाता है तो कंसंट्रेशन, याददाश्त पावर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका कारण क्या है? ब्रेन पावर, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, इसलिए होता है। तो इसलिए हम योगों का पोस्टर आज करेंगे, कितना सारे 8-10 जो भी है, तो जिसमें केवल मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाया जाए, याददाश्त कमजोर होना को कैसे ठीक किया जाए, वो हम आज करेंगे। पहले तो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया, फिर बहुत सारे आसन करेंगे। ठीक है, विधि पूर्वक खड़े हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम के लिए 4 क्रियाएं। सूक्ष्म व्यायाम में जो 4 क्रिया, हम सूक्ष्म व्यायाम कितना बार किए हैं? पूरा सूक्ष्म एंड स्थूल व्यायाम अभी करेंगे। 4 क्रिया सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। और टी है ना, फेशियल जितना भी है, गले से लेकर के ऊपर तक टॉक्सिन बाहर निकालना है। विशुद्ध चक्र शुद्धि क्रिया, गर्दन सीधा रखें, थोड़ा सा ऊपर 1 इंच, और श्वास प्रश्वास लेना है गले पर, वोकल कॉर्ड में ध्यान देना है। 25 टाइम्स। स्टार्ट। रिलैक्स। स्मरण शक्ति विशुद्ध क्रिया, स्मरण शक्ति विशुद्ध क्रिया। ऊपर देखें और अपना सीखा जो चुटी है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा पर ध्यान दे। 25 टाइम्स श्वास प्रश्वास, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ता है। स्टार्ट। रिलैक्स। बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया, गर्दन को हल्का सा झुकाएं और 6 फीट दूरी पर ध्यान दें, देखें, और सहस्रार चक्र पर ध्यान। ये है तालुका, फोरहेड, सहस्रार चक्र, तालुका के ऊपर ध्यान। 25 टाइम्स श्वास प्रश्वास।
रिलैक्स। एक लास्ट क्रिया, चिन लॉक करें, नासाग्र के ऊपर ध्यान रखें, गर्दन का पिछला हिस्सा में ध्यान, 25 टाइम श्वास प्रश्वास। रिलैक्स। ये 4 क्रियाएं सर के लिए है, श्वास प्रश्वास का क्रिया है, जो गर्दन के ऊपर के हिस्सा का टॉक्सिन को बाहर निकालना है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करना है, ब्लड सर्कुलेशन करना है, और जो अंग निष्क्रिय है उसको सक्रिय बनाना है, स्मरण शक्ति याददाश्त डेवलप करना है। अभी गर्दन शक्ति, ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया 4 है, सबको मालूम है 4 क्रियाएं, ठीक है। पैर जोड़ के रखें, पैर जोड़ के रखें, हाथ पीछे बांध सकते हैं या तो ऐसे रखें, ऐसे श्वास प्रश्वास के साथ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। वेरिएशन सेकंड, ऐसे वाला पीछे की देखना है, श्वास छोड़ते हुए दोनों तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ऊपर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। एक बार सर्कल बनाना है, लेफ्ट से लेना है राइट तक, राइट से लेना है लेफ्ट तक। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, फिर एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, लगातार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए पावर, ये था ग्रीवा शक्ति विकास किया, ठीक है। हमने सूक्ष्म व्यायाम किया, अभी ये ग्रीवा शक्ति विकास किया।
अभी करेंगे उष्ट्रासन, ठीक है। वो आसन करेंगे जो ब्रेन पावर को बढ़ाता है। उष्ट्रासन के लिए बैठे बैठे पहले ऐसे नहीं बैठते हैं, यही तो समस्या। मैंने क्यों नहीं बैठा, ऐसे नहीं बैठता। बैठने यहाँ तक कैसे बैठे, ऐसे नहीं बैठते हैं। ये मैं बता रहा हूं। एक ही आसन को याद नहीं रख पाओगे, बैठना है उठना है तो दूसरा क्या सीखोगे। चलिए उष्ट्रासन के लिए प्रैक्टिस 10 बार इनहेल एक्सहेल के साथ बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 3 4 5 6 7 8 9 डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाना है, बैक का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना है, बैक पेन ठीक करना है, जननेंद्रिय प्रॉब्लम ठीक करना है। एक हाथ से करें, एक हाथ से करें पहले उष्ट्रासन। ड्रॉपिंग शोल्डर, जिसका शोल्डर ऐसे हो जाता है, झुक जाता है, शोल्डर की तरफ रहता नहीं है कंट्रोल, तो ये आसन से अच्छा हो जाता है, ठीक है। करें पहले एक हाथ से उष्ट्रासन, ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, लेके जाओ, ऐसे करके पीछे एड़ी पकड़ो, दूसरा हाथ को ऐसे उठाओ, गर्दन पीछे, कमर को आगे के उधर ले लो। नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ, एक हाथ से नॉर्मल श्वास प्रश्वास के साथ आराम से रुके रहे, रुके रहे। आंख सीधा, कुहनी से बैठ नहीं, सीधा। धीरे धीरे जैसे बैठे। चाइल्ड पोज शशांक आसन कर लो, थोड़ा बैकवर्ड किया तो फॉरवर्ड कर लो। दूसरा हाथ से कमर को आगे की ओर धकेलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे की ओर झुके। अभी दोनों हाथ से एक साथ। जो पैर जोड़ सकते हैं, घुटना जोड़ सकते हैं जुड़े, नहीं जुड़ सकते हैं तो खुला रखें। जितना घुटना खुले करेंगे उतना पीछे की और जो पैर है खुला रखना है। बीस तक 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे गए थे ऐसे हाथ लेके आना, ऐसे नहीं है, ठीक है? जैसे गए थे ऐसे लेके आओ। चाइल्ड पोज, आसन, बैकवर्ड से फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट आसन है शशांक आसन, ठीक है? ये बैक पेन के लिए भी सही है। एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। शशांक आसन ऐसे करो, ऊपर करो, पहले तो 10 बार क्रिया करो। एक्सेल, इनहेल, हाथ ऊपर उठा के एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, होल्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है, जेनिटल एरिया को एक्टिवेट करता है, मेंस्ट्रुअल माताओं का समस्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और क्या चाहिए बताओ? वज्रासन का भी फायदा है इसमें, सेक्स पावर कंट्रोल होता है, कमर के लिए भी है, फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें इतना बैकवर्ड बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होता है। हाँ, ऐसे जो हो रहा है ना, तो ब्लड फ्लो होता है, जो नस है दबा हुआ है, ब्लॉकेज, वो खुलता है, ठीक है? अभी पेट के ऊपर ले दो, पेट के ऊपर ले दो। अभी हम करेंगे भुजंगासन, ठीक है? हाँ, भुजंगासन कमर के लिए भी है, स्लिप डिस्क की बगैर है, बैक पेन है, स्पाइनल के लिए भी है और लेडीज के लिए भी है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहले क्रिया करें, शशांक आसन एंड भुजंगासन। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे बैठो, शशांक आसन, भुजंगासन। ये है शशांक आसन, इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक। ब्रेन पावर डेवलप करता है, ब्लड फ्लो मस्तिष्क को बहुत होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। 3 एक्सेल, इनहेल, श्वास प्रश्वास सुनाई देना चाहिए। एक्सेल, इनहेल, जब लेते हो आवाज तो सुनाई दे श्वास प्रश्वास का। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20। तिर्यक करें इसे, तिर्यक टेढ़ा करके देखो अपना पैरों को, अपना हिप को। चेंज, श्वास छोड़ते हुए। चेंज, चेंज, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन मार्जारी आसन। मार्जारी मतलब कैट, ये भी कमर के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मार्जारी आसन। बैक पेन, नेक पेन, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप इसे उल्टा ही शुरू कर रहे हैं क्या, तो पहले से जिसका जैसा शेप है तो उसको क्या कर सकते हैं। पहले से चले। एक्सेल, इनहेल, सांस निकालना है, इनहेल सांस लेना है, सांस छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 10-10 बार कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखें वेरिएशन सेकेंड। एक्सेल, पीछे की ओर देखना है। सांस, एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए पीछे देखना है, बीच में श्वास लेना है, फिर छोड़ते हुए इधर देखना है। श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। तो क्या कर रहा है, हम कैसे खड़े हैं, कैसे खड़ा है। देखो दूसरे को देख लिया करो। मैं सबको देखूंगा कैसे चलेगा, मैं भी तो आगे देख रहा हूं, मुझे तो कम से कम देखो, अगल बगल में देखो। ठीक है, अभी हम और इसका क्रियाएं जोड़ सकते हैं। पैर सीधा करें, एक्स यहां लगाने की कोशिश करें। श्वास भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। 3, आगे देखो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मोटापा के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस भी होगा। चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अभी दूसरा, अभी देखो सेम क्रिया, घुटना को लाके सर के साथ लगाना है ऐसे। 1, 2, इनहेल, एक्सेल, श्वास छोड़ना है, भरना है, भरना है, छोड़ना है, भरना है, छोड़ना है। टच करो, सर, घुटना। चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखें, लेफ्ट लेग, राइट हैंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज, 1,
10। थोड़ा सा रिलैक्स, चाइल्ड पोज। मार्जरी आसन स्टार्ट। पैर सीधा करो, नीचे लगाना है, ऊपर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जेनिटल जितना भी सिस्टम है सबको टोनिंग करता है, का जेंट्स और लेडीज। लेडीज जो प्रेग्नेंट है कम से कम 6 महीना तक तो ये कर सकता है। हाँ, इतना वेरिएशन न करे, लेकिन मार्जरी आसन में हल्का हल्का कर सकते हैं। चलिए रोटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी देखें रोटेशन ये भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेट लॉस का बहुत अच्छा माध्यम है। फैट लॉस, वेट लॉस। हिप नहीं, ये कमर के लिए है, हिप को खोलना है। चले। 1 2 3 4 उठाओ। 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आसन करें। उठाओ व्याघ्रासन जैसे, और दूसरा हाथ से ऐसे अल्टरनेट ऐसे अल्टरनेट अल्टरनेट वो वाला। चेंज। थोड़ा रिलैक्स कर लो चाइल्ड पोज में। चाइल्ड पोज में रिलैक्स। नेक्स्ट आसन कंधर आसन। कंधर आसन कैसे है मालूम है? हाँ?
ये भी स्पाइन को फ्लेक्सिबल करना है, ठीक है। शोल्डर्स प्रॉब्लम, जेनिटल प्रॉब्लम सब ठीक करता है और ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन करता है। तो ऐसे लेटो, आसन का नाम भी याद रखो, ऐसे नहीं चलेगा। जो आसन सीखे, याद रखने का तरीका है, जो आसन यहाँ सीखते हो रूम में जाके याद करो, मैंने आज क्या क्या आसन सीखा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, लिखो, तब होगा। ऐसे याद नहीं रहता है हजार हजार आसन। कंधर आसन, शोल्डर पोज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। टखना को पकड़ो, और टखना नहीं पकड़ पाते हो तो हाथ सिंपली ऐसे रखना है जमीन पर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, होल्ड। जितना उठेगा रखो ऐसे, कंधे पर प्रेशर देके, पैर पर प्रेशर देके, जांघ पर प्रेशर देके उठाओ, रिलैक्स। थोड़ा सा दबा लो, ऐसे कर लो। कहीं कहीं इसको सेतुबंध आसन भी कहते हैं, और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। देखें, ये देखो, पहले करना नहीं, करना नहीं, अभी देखो, ये पैर को सीधा करना है, कर सकते हैं तो करो। पिलर डालना है, सेतुबंध आसन, कंधरासन, 2 पिलर डालना है और ब्रिज बनाना है। हाँ, पैर को सीधा करना है। क्या भाई, पैर को पीछे लेना है, पीछे लेके जमीन पर लगा। पहले एक पैर कोशिश करो, पैर यहाँ नहीं रखना, पैर को सीधा कर, पूरा सीधा, पूरा स्ट्रेट। हाँ, वैसे। ये भी जेनिटल्स के लिए अच्छा है, मेंस्ट्रुअल ब्लड एजेंस का, उनके लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए फायदा है, ठीक है। पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। मत्स्यासन करें, सरल मत्स्यासन पहले करें, फिर पद्म मत्स्यासन। यह अस्थमा के लिए, श्वास प्रश्वास के लिए, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, थायराइड के लिए, सबके लिए फायदा है। सरल मत्स्यासन, लेटो, हाथ ऐसे रख के, गर्दन अंदर ऐसे, और हाथ छोड़ के जांघ के ऊपर। सर्वाइकल प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम खत्म, बैक पेन। रिलैक्स, गर्दन को लेफ्ट राइट हिलाएं। ये था सरल मत्स्यासन। अभी करना है पद्म मत्स्यासन। पद्मासन लगाओ, सुला दो जमीन पर, गर्दन को उठाओ, पैर को पकड़ो,
रिलैक्स। ऐसे कर लो थोड़ा सा, अगर अकड़ रहा तो कमर ऐसे, कमर के लिए कर लो। वज्रासन करें। वज्रासन वज्र नाड़ी को एक्टिवेट करता है। ब्लड सर्कुलेशन पैर की ओर नहीं जाते हैं, ज्यादातर कमर से लेकर के ऊपर की ओर चलता है। सेक्स पावर कंट्रोल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ता है। खाने के बाद 10 मिनट या 5 मिनट वज्रासन में बैठे तो डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सप्लाई होता है। याददाश्त पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। वज्रासन ग्रुप में बहुत सारे आसन है, वो सारे आसन कर सकते हैं। सुप्त वज्रासन करें। वज्रासन में पीछे की ओर सोने का प्रयत्न करें। उठे, आगे की ओर झुके। ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन कराना है, सबसे आसान तरीका सर्वांगासन। ठीक है, सर्वांगासन। पूरा सीधा होने को कोशिश करें। हिप को टाइट करें, जांघ टाइट करें, पैर को टाइट करें, तब सीधा होगा। छह महीना कोई ये आसन प्रैक्टिस करता है तो सफेद बाल भी काला हो जाता है। धीरे धीरे आए। सर्वांगासन, ठीक है। चक्रासन, लेट के चक्रासन करें। ब्लड सर्कुलेशन सर पर बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। वर्टेब्रे, मेरुदंड, मेरु रज्जु फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। स्टार्ट। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे
उसके बाद पश्चिमोत्तानासन। क्या हुआ? दुख रहा है? लास्ट में दो ना, उसको लगा के उठो। ठीक है, पश्चिमोत्तानासन करो। यहां से पहले जाना है ऐसे करो, 8-10 बार करो ऐसे। पांच, 6, 7, 8, 9, 10। अभी होल्ड करना है। उठो और जाओ, पैर को पकड़ो। पूरा रुकने को सो जाए पूरा। रुके रहो, रुके रहो। 1, 2, 3, रुको, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पश्चिमोत्तानासन बहुत अच्छा आसन है। एब्डोमिनल का, पेट का स्ट्रेच हो जाता है, मसाज हो जाता है, और लिवर, किडनी, जो भी है अंदर का जो सिस्टम है, सारे स्ट्रांग हो जाते हैं, सारे एक्टिवेट हो जाते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाता है। और ये प्रजनन सिस्टम के लिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, फायदा है। ठीक है, डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। योग मुद्रासन करें लास्ट। ठीक है, रिलैक्स करके जाना, योग मुद्रा। शवासन पोज में रुके, दोनों पैर में 1.5 फीट से 2 फीट का अंतर रखें। हथेलियां आसमान की ओर, कमर से 6 इंच दूरी पर रहें। बिल्कुल बॉडी रिलैक्स, कोई हलन चलन नहीं। कुछ भी हो जाए, खुजली हो, कुछ भी हो, हिलना नहीं। जहां जहां ध्यान देने के लिए बोलूंगा वहीं ध्यान देना। लेफ्ट लेग, बायां पैर का तलवे के ऊपर ध्यान दें। अपना तलिए को एड़ी से लेकर के उंगलियां तक देखें। मन ही मन 5 उंगलियां गिनती करें। एड़ी के ऊपर ध्यान दें। टखना को देखें, एंकल को देखें, काफ मसल्स के ऊपर ध्यान, पिंडली पर ध्यान। कहीं यहां दर्द नहीं है। घुटना पर ध्यान, बाएं पैर का धीरे धीरे ऊपर आए। जांघ के ऊपर ध्यान, घुटना से लेकर के संधि तक ध्यान दें। लेफ्ट साइड कमर के ऊपर ध्यान, लेफ्ट साइड पेट के ऊपर ध्यान, नाभि के ऊपर ध्यान, लेफ्ट साइड चेस्ट के ऊपर ध्यान, हार्ट पर ध्यान। लेफ्ट हैंड, अपना तलवे को देखें, उंगलियां को गिनती करें, कितना उंगली है आपका। कलाई पर ध्यान,
कोहनी के ऊपर ध्यान, ऊपर उठे, भुजा के ऊपर ध्यान, बाहू के ऊपर ध्यान, बायां शोल्डर कंधा के ऊपर ध्यान, लेफ्ट साइड चेस्ट के ऊपर ध्यान, हार्ट पर ध्यान। दाहिना लेग, दाहिना पैर का तलवे के ऊपर ध्यान दें, उंगलियों की गिनती करें, एंकल पर ध्यान, पिंडली पर ध्यान, घुटना के ऊपर ध्यान, थाइस पर ध्यान, राइट साइड कमर पर ध्यान, नाभि पर ध्यान, राइट साइड चेस्ट पर ध्यान, हार्ट पर ध्यान। कोई हलन चलन नहीं, जो भी अंग आप दर्शन करके जा रहे हैं वो शिथिल हो रहा है, कोई हलन चलन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। गले के ऊपर ध्यान दें, सॉरी राइट हैंड के ऊपर ध्यान, तलवे पर ध्यान, 5 उंगलियां को गिने, थंब फिंगर, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। कलाई पर ध्यान दें, कोहनी के ऊपर ध्यान, मसल्स पर ध्यान, भुजा, कंधा पर ध्यान, राइट साइड चेस्ट पर ध्यान, हार्ट पर ध्यान। गले पर ध्यान दें, कहीं यहां कोई दर्द तो नहीं है। अपना मुखमंडल पर ध्यान, अपना होंठ को देखें, दांतों को देखें, जीवा को देखें, नासाग्र पर ध्यान, अपना आंखों को देखें। आंखों को कैसे देखें? मन की आंखों से। आईब्रो सेंटर में ध्यान, फोरहेड पर ध्यान, कपाल पर ध्यान, अपने गालों पर ध्यान, कान पर ध्यान, अपने बालों पर ध्यान, खोपड़ी पर ध्यान दे। जो जो अंग जमीन पर लगा हुआ है, जैसे पैर का निचला हिस्सा, हिप, बैक, हाथ का निचला हिस्सा, सर का निचला हिस्सा, शोल्डर्स का निचला हिस्सा, वो सारे पर ध्यान दें। अपना स्पाइन पर एक नजर डालें, कहीं स्पाइन में कोई तनाव तो नहीं है, कोई दर्द तो नहीं है। अपना श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। एक भी श्वास या प्रश्वास आपका बिना इजाजत के अंदर या बाहर न आए। ये योग निद्रा है। डेली प्रैक्टिस करने से मन शांत रहता है, बॉडी बिल्कुल स्थिर रहता है, कोई तनाव नहीं रहता है, अच्छी नींद आती है, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, मेमोरी पावर डेवलप होता है।